नमस्कार, मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज कुंभ 2025। यहाँ कुंभ की लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा निर्माणी की आज ये पेशवाई हुई है। आइए हम आपको उस पेशवाई की ऐसी अद्भुत झलकियां दिखाते हैं। इस वक्त मैं पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के शिविर में हूं और यहीं से इसकी ये पेशवाई की शुरुआत हुई है और ये पेशवाई का समापन आप देख रहे हैं कि यहाँ एक के बाद एक झांकियाँ आ रही हैं और साधु संत बड़े बड़े अपने सिंहासन पर बैठकर यहाँ कुंभ नगरी में पहुँचे हैं और ये पूरा अखाड़ा सज चुका है। और उसके बाद सब लोग यहाँ उनके संत महात्मा इस जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। तो आइए आज की पेशवाई में संत भगवान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? महंत दिव्यांबर मुनि। कहाँ से आए हैं आप? अखाड़ा संगल वाला अमृतसर से। कौन से अखाड़े की ये पेशवाई में शामिल? श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण की आज पेशवाई है। किनकी अगुवाई में हुई है आज ये श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज। क्या कहना चाहोगे आज इस पेशवाई को लेकर? जिस तरह से रंगत दिखाई दे रही है, सैलाब उमड़ रहा है पेशवाई में, कई किलोमीटर लंबी है, बड़ी झांकियाँ हैं। बहुत हर्ष का विषय है। ये पूर्ण कुंभ मेला है और बड़े धूमधाम के साथ होगा। ये कहाँ की संगत आपके साथ है? बहुत दूर दूर से संगत आई है, पूरे देश से संगत आई हुई है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आज की अपनी पेशवाई को लेकर? देशवासियों को यही संकेत है कि धर्म की राह पर चलें, सनातन को अपनाएं और नशे से दूर रहें। पेशवाई हुई है, क्या कहना चाहोगे आज प्रयागराज के संगम नगरी में, त्रिवेणी के संगम पर आज पेशवाई की आपने? त्रिवेणी संगम में आज जो पेशवाई हुई वो बहुत अच्छी हुई और अब हम यही कहते हैं कि अभी सभी हिंदू समाज को एकत्रित होकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और जो बाहरी ताकतें हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। इसमें कौन कौन संत महात्मा शामिल हुए, किनकी अगुवाई में आज पेशवाई की गई है? आज उदासीन बड़े अखाड़े की पेशवाई थी, उसमें सभी उदासीन संत शामिल हुए और पूरे भारत से और देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से साधु संत पधारे हैं और सब यहाँ बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत में प्रयागराज में देवभूमि बन गई है। क्या कहना चाहोगे देश भर के विदेश के जो सनातनी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आज अपनी पेशवाई के माध्यम से? संदेश यही है कि सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, मतलब कोई भी हम ऐसी प्रक्रिया ना करें जिससे देश बटे। सभी को एक साथ मिलकर के चलना चाहिए और अपने देश की प्रगति करनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है, जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था और आज फिर हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करेगा। यहाँ के जो इंतजामात योगी सरकार द्वारा किए गए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगी? योगी जी, मोदी जी, हमारे उदासीन अखाड़े सरी पंचायती उदासीन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, हमारे जूना अखाड़ा, नया अखाड़ा सभी सारा हमारा शोभा यात्रा निकलती है और उसमें हमारे आज योगदान दिए पुलिस सरकार ने हमारी व्यवस्था जनता को संभाला और साधु संतों की रक्षा करी और धर्म के आगे झंडा बढ़ाया और 9 नाथ 84 सीधे को योगी जी को हम ये कहते हूँ कि हमारे साधु संतों को कोई आस नहीं आनी चाहिए। हर अखाड़ा में पुलिस रहना चाहिए और जब तक कुंभ रहे हर अखाड़ा में हर पुलिस लगाए, गरीब हो चाहे अमीर हो। और चार यहाँ कुंभ बढ़ता है, हमारा 4 धाम 4 तीर्थ ये कुंभ प्रयागराज है, तरवी संगम है, तरवी संगम में यहाँ नहीं है और मोदी जी को कहे हमारे अखाड़ा में आए और योगी जी भी आए, स्वागत है। सरी पंचायती उदासीन अखाड़ा गुरु शरणानंद जी महाराज, रमन रेती महाराज और हमारे गुरु जी के चरणों में आए और ज्ञान की अमृत बहाए और इसी 4 कुंभ बढ़ता है।
प्रयागराज, इलाहाबाद, कुंभ, नासिक, हरिद्वार और कुंभ 4 उज्जैन और 12-12 साल का कुंभ भरता है। और यहाँ पब्लिक हया देश देश से दूर दूर से आती है, दूर दूर से आती है और उनका सोए करे, चाहे गरीब हो अमीर हो और सबको ये चले। और यहाँ भारत में रहना है और हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना है और नितर मुसलमानों को जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पाकिस्तान की जय नहीं बोलोगे तो कहीं कहीं अंग्रेजों की बोलोगे क्या? और यहाँ पे हिंदुस्तान में रहना है तो योगी जी से मिलकर चलना पड़ेगा मुसलमान को, और यहाँ चलना पड़ेगा। हर हर महादेव। देखा आपने पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्माण की आज बड़े एक उल्लास के साथ और बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ पेशवाई हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ कई किलोमीटर लंबी यहाँ सवारियाँ निकली हैं और एक गाजे बाजे के साथ जिस तरह से एक कुंभ की परंपरा है उसका आज निर्माण हुआ है और बड़े उल्लास के साथ देख रहे हैं। संत साथ भी आए चांदी के सिंहासन में बैठकर वो चल रहे हैं, उनके जय जयकार करते हुए उनके अनुयायी चल रहे हैं बैंड बाजे के साथ। बड़ी अद्भुत झांकियाँ हैं। तो ये कुंभ का एक अद्भुत दृश्य है। और फिर इसके बाद शाही स्नान की जो परंपरा है वो शुरू होगी। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया इस प्रयागराज कुंभ की जो आखिरी पेशवाई थी आज वो यहाँ संपन्न हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ निर्माण उदासीन अखाड़े के संतों में पूरा जोश है, पूरा सारे पंचासी उदासीन अखाड़ा हमारे गुरु सन्नानंद जी बड़े महाराज जी सारे पंचासी उदासीन अखाड़ा है। 4 ही अखाड़ा मिलके और शोभा यात्रा निकाली जाती है। और यहाँ योगी जी और मोदी जी को कहते हैं और गोरखनाथ पे विराजमान है। 9 नाथ 84 सिद्धों को आदेश करती हूँ। मैं साथ भी मीराबाई चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। लांबिया और पीर जी है हमारे, थामला पीर जी विराजमान है। नारायण नाथ जी महाराज रासमंडी विराजमान है और उनको है मेवाड़ की धरती है। कैलाशनाथ जी है, पलासनी है हमारे कैलाशनाथ जी महाराज। और 4 धाम 9 नाथ 84 सिद्धों को आदेश करती हूँ। और आप योगी जी को कहती हूँ भाई साहब योगी जी, और आपकी आरती मैंने उतारी थी, वहाँ रासमंडी आए थे, आरती फूलों से स्वागत कर रहे थे, वही मीरा भाई सादी जी बोल रही हूँ। साथ ही पूरा जोश है। और सबसे बड़ी जो यहाँ की जो व्यवस्थाओं की बात कही है, सब लोग खुश हैं कि जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतजाम किए हैं उससे श्रद्धालु भी खुश हैं। कुछ और श्रद्धालु पेशवाई में थे, आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? अभिलाषा शर्मा, कहाँ से आई हैं? लुधियाना पंजाब से। अभी आप पेशवाई के साथ आई हैं, कैसा लगा पेशवाई को देखकर, क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली बार देख रहा हूँ ये कुंभ का आनंद? 3-4 बार देख चुके। पिछली बार के कुंभ में और इस बार के कुंभ में क्या अंतर देखने को मिला है? बहुत अच्छा है, बहुत। पहले वाला भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? वरिंदर शर्मा, लुधियाना से। हाँ, व्यवस्था बहुत सुंदर है, मतलब कि कहीं कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं, अगला कोई कचरा फेंक के उठाने को तैयार है बंदा। और प्रशासन का और सारा बहुत अच्छा इंतजाम रखा हुआ है इन्होंने। भीड़ की अगर बात करें, श्रद्धालुओं का जो उमड़ रहा है सैलाब, तो कैसा लग रहा है देखकर? कितनी भीड़ इस बार देखने को मिली? कम है या और बार से ज्यादा है? नहीं, और बार से आज पहले दिन से ही बहुत ज्यादा है। और रौनक तो भीड़ से ही होनी है ना, बंदों से ही रौनक लगनी है। देखो श्रद्धालु भी बड़े आह्लादित हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ सैलाब उमड़ रहा है, शाही स्नान से पूर्व भी यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ गए। तो ये प्रयागराज कुंभ को जिस अंदाज में योगी जी ने यहाँ तैयारियां की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके अनुसार यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में एक बड़ी खुशी है, एक उल्लास है। और संगम नगरी अब इस अपने विश्व सनातन के सबसे बड़े पर्व को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्माण की जिस तरह से आज एक अनोखे अंदाज में प्रयाग के महाकुंभ 2025 में पेशवाई हुई है। और अब सभी संत महात्मा बड़े बड़े रथों पर सवार होकर चांदी के सिंहासन में बैठकर जो उनकी परंपरा है पेशवाई करने की, अपने हजारों की संख्या में अनुयायी भक्तों के साथ अपने शिविर में पहुंचे। शिविर में मेरे साथ इस बड़ा उदासीन के महाराज जी मेरे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण भ्रमणशील जमात मंडल, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत बड़ी प्राचीन है जो अपनी संस्था है पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। और ये कुंभ पर्व और महाकुंभ पर्व जो प्रयागराज में होता है उसमें भव्य रूप से और दिव्य रूप से अपनी शान वान आन के साथ है जो
नगर प्रवेश करती है। कुंभ छावनी में है जो वहाँ पे नगर प्रवेश में जो हुआ है तो कौन कौन कितने संत आपकी संप्रदाय के इसमें जो महात्मा और पीठाधीश्वर आए हैं? हमारे भारतवर्ष के सभी है जो पीठासीन अपने श्री महंतगण महामंडलेश्वरगण इसमें उपस्थित रहे और उनके लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ पे इस समय विराजमान है जो यहाँ पे कुंभ मेला शिरकत कर रहे हैं। और ये हमारा भव्य शोभा यात्रा पूरे देश में विख्यात है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको है जो हम लोग है जो शोभा यात्रा को हम लोग तैयारी करके है जो और सभी संतों को का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो ऐसी शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं। ये प्राचीन परंपरा हमारी चली आ रही है। नगर प्रवेश के बाद फिर स्नान की तैयारी में जुट जाते हैं। नगर प्रवेश के बाद अब यहाँ पे कुंभ मेला में 10 तारीख को धर्म ध्वजा हुई, 12 तारीख को नगर प्रवेश हुआ। अब आप देखेंगे कि हमारे पंच परमेश्वर के बालित श्रीचंद भगवान जी, बाबा बनखंडी साहब जी महाराज जी, निर्वाण देवा प्रीतम दास महाराज जी पालकी है जो हमारे पंच परमेश्वर के साथ रहता है और सर्वप्रथम इसकी पूजा होती है। और आज से है जो रोज नित्य सुबह और शाम आरती पूजन वगैरह ही चलेगा और विशाल सभी संतों के द्वारा है जो यहाँ पे भंडारा है जो चल रहा है जिसमें हजारों हजार जो भक्त सेवक लोग आएंगे। आपके माध्यम से हम सभी को है जो शुभ मंगल कामना करते हैं और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे। और अभी तो हमारा मंदिर लगने वाला है जो हमारा विशेष कुंभ में पर्व पे स्वर्ण का और रजत की जो हमारी प्रतिमा है वो विराजमान होगी और साथ साथ है जो पूजन है जो इसमें चलेगा। बड़ा ही दिव्य और भव्य है जो कुंभ मेला है। आप सब लोग आपके अपने माध्यम से भी इसका सनातन का धर्म का प्रचार प्रसार करें जिससे विश्व में शांति का संदेश जाए। देखा उदासीन जो संप्रदाय के ये अखाड़े की जो पेशवाई हुई है बड़ा पंचायती अखाड़ा की जी, और ये चंद्रदेव भगवान जिनके अनुयायी में और ये सब उनके भगवान विराजमान है। लड्डू गोपाल विराजमान है, लक्ष्मी जी, गणेश जी और पार्थिव शिवलिंग विराजमान है जिनकी ये नित्य पूजा करते हैं। ये इनके इष्ट हैं, भगवान हैं और उनकी छत्र छाया में जैसा महाराज जी ने बताया कि दिव्य और भव्य कुंभ के लिए यहाँ एक बार फिर से नगर प्रवेश किया। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न अंचलों से और देश के अलग अलग कोने से जो संप्रदाय से जुड़े हुए जो आचार्य हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी अपने ध्वज के साथ में यहाँ पर आए और आज बड़ी सुंदर ढंग से पेशवाई हुई है। और जैसा महाराज जी ने बताया कि उनके महंत दुर्गादास जी के नेतृत्व में हुई है, जिनका प्रयागराज में ही जिनका मुख्यालय है अखाड़े का। तो आज एक बड़े आनंद के साथ ये हम कह सकते हैं कि इस जो कुंभ के जो अखाड़े हैं संतों के, साधुओं के, उसके जो आखिरी जो नगर प्रवेश था वो यहाँ पंचायती अखाड़ा का ये प्रवेश हुआ है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि कुंभ में किस तरह से, किस अंदाज में, किस परंपरा के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार संत नगर प्रवेश करते हैं। हम घर बनाते हैं तो घर में भी बड़े आनंद उल्लास के साथ गृह प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ नगर प्रवेश किया और तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने ये देखा। तिलक पत्रिका के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।